हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और जो हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, है ना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, है ना, जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर उसका स्टार्ट करने वाले, दैट इज फोर्स सिस्टम। सो फोर्स सिस्टम चैप्टर में बेसिकली दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। एक जो क्वेश्चन होता है वो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाला क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है ना। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है वो वेरिग्नोस थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग को रिजल्टेंट निकालना होता है, फिर उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट से मोमेंट लेना होता है और रिजल्टेंट को लोकेट करना होता है, जो 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जामिनेशन में, है ना। सो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाले प्रॉब्लम, जिसका प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम लोग लेने वाले हैं, है ना, क्योंकि मई 2016 में मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है फॉर 5 मार्क्स, है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। और डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग को 4 फोर्सेस दिए हैं और उनके एंगल्स दिए हैं, और इन फोर्स सिस्टम का हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सब में पहले जब भी आपको डायग्राम दिया है तो सब में पहले आपको क्या करना है, एज इट इज डायग्राम आंसर पेपर में आपको ड्रॉ कर लेना है और सारे फोर्सेस के एंगल्स हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। देखो सारे फोर्सेस के एंगल हम लोग को एक तो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से पता होने चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से पता होने चाहिए, जो भी नियरेस्ट एक्स या वाई एक्सिस रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो ये वाला जो 70 न्यूटन का फोर्स है, इसका एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है 45 डिग्री है। इस वाले फोर्स का एंगल 25 न्यूटन के फोर्स का एंगल यहां से पता है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, है ना। और ये वाला फोर्स तो वर्टिकल है, जो फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है उनके लिए एंगल की कोई जरूरत नहीं होती है ना। अब यहाँ पे ये वाला फोर्स है 50 न्यूटन का, लेकिन इसका एंगल हम लोग को ना हॉरिजॉन्टल से पता है ना वर्टिकल से पता है। ये दो फोर्स के बीच का एंगल दिया है हम लोग को 45 डिग्री। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल इसका एंगल पता करेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पे मैं इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से पता कर लेता हूँ, जो कि इजी है। यहाँ तक 45 + 15, देखो 45 + 15 कितना हो जाएगा, 45 50 60 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, इस 50 न्यूटन के फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग को सारे फोर्सेस नोन है और सारे फोर्सेस का एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से नोन है। तो अब आगे के स्टेप पे हम लोग बढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, अभी जितने भी सारे इंक्लाइंड फोर्सेस है उनको हम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, f cos थीटा और f sin थीटा में रिजोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है, देखो जो भी इंक्लाइंड फोर्स है सब में पहले देखो इसका एंगल कहां से पता है। जहां से एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है वो वाला कंपोनेंट रहेगा साइन कंपोनेंट। तो यहां पे देखो इस वाले 25 न्यूटन के फोर्स का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है। सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा कॉस कंपोनेंट। देखो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हमारा कॉस कंपोनेंट रहेगा और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट रहेगा वो साइन कंपोनेंट रहेगा, है ना। कैसे रिजॉल्व होगा ये, f cos थीटा, मतलब फोर्स कितना है 25 न्यूटन का। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 25 cos ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री, है ना। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, है ना। अब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से हम लोग को नहीं पता है, तो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा, मतलब f sin थीटा, मतलब 25 sin ऑफ 60 मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मतलब इस इंक्लाइंड फोर्स को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्सेस को भी ऐसे ही रिजॉल्व करना है हम लोग को। देखो इस वाले फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं 70 न्यूटन के ना, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इस 70 न्यूटन के फोर्स का एंगल हम लोग को कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से, जो कि 45 डिग्री है ना। सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, दैट इज 70 कॉस ऑफ एंगल कितना है 45, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट रहेगा साइन का कंपोनेंट, दैट इज 70 साइन ऑफ 45, है ना। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है। अब लास्ट जो बचा हमारा फोर्स 50 न्यूटन का, इसका भी एंगल हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको भी हम लोग लगे हाथ तो रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। सो देखो एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा कॉस कंपोनेंट, है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 50 f cos थीटा, दैट इज फोर्स कितना है 50 न्यूटन का, 50 cos ऑफ एंगल कितना है 60, तो यहां पे लिखेंगे 60। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा f sin थीटा, मतलब फोर्स कितना है 50 न्यूटन का, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 50 साइन ऑफ 60। ओके,
अब ये जो तीन इंक्लाइन फोर्सेस थे इनको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। ये वाला फोर्स तो ऑलरेडी वर्टिकल है, जो फोर्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना है। अगर एंगल वर्टिकल से पता रहेगा तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कॉस का रहेगा और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट साइन का रहेगा, ये पक्का याद रखना है। देखो अब हम लोगों ने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, मतलब आधा काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब सिंपल हम लोग को क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, फिर tan थीटा निकालना है और प्रॉब्लम खत्म। तो देखो यहां पे सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हम लोग को एडिशन करना है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका एडिशन करना है। और एडिशन ऐसे करना है कि जो राइटवर्ड फोर्सेस है, जो भी राइट में जाएंगे फोर्सेस, इनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट में जाएंगे फोर्सेस इनको नेगेटिव लेना है। राइट में जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट में आने वाले फोर्सेस नेगेटिव, बस सिंपल क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलो एडिशन करते हैं। सब में पहले राइट साइड में कौन से फोर्सेस है, ये वाला फोर्स देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि राइट में जा रहा है, ये वाला 25 cos 60 है ना। तो इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा 25 cos ऑफ 60। देन उसके बाद नेक्स्ट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल है और राइट में जा रहा है, ये वाला फोर्स 50 cos 60, तो ये वाला लिख देता हूं मैं प्लस 50 cos 60 है ना। तो राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा बराबर। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो 70 cos 45, ये भी राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे लिख दूंगा मैं प्लस 70 cos ऑफ 45। ओके अब देखो 1 2 3 तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तीनों राइट साइड में। ये वर्टिकल फोर्स का कोई काम ही नहीं, ये एफ ऑफ वाई में आएगा है ना। तो तीन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तीनों की तीनों राइट साइड में है, जो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, तीनों को पॉजिटिव लिया। अब सिंपल क्या करना है, कैलसी में सारे वैल्यूज अच्छे से पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आ गई वैल्यू इसकी 86.997। 86.997 मतलब इसको राउंड अप करके हम लोग 87 लिख देते हैं, 87 न्यूटन। और वैल्यू आया है पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव आया है मतलब हमारा समेशन ऑफ एक्स कैसा है, राइटवर्ड है ना। सो इसको हम लोग राइटवर्ड डायरेक्शन में एरो बता के छोड़ देंगे है ना। पॉजिटिव आंसर आया मतलब राइटवर्ड है ना, नेगेटिव आंसर आया तो हम लोग लेफ्टवर्ड बता के छोड़ देंगे। ओके अब इसके बाद क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिमिलर हमारा प्रोसेस रहेगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू। अब इसमें क्या कंसिडरेशन होता है, इसमें हम लोग के जो वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे, सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। जितने भी सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। और ऐड करते समय कंसिडरेशन क्या रहेगा, जो अपवर्ड फोर्सेस रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे और जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे है ना। अपवर्ड फोर्सेस लेना है पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस लेना है नेगेटिव। तो चलो अपवर्ड फोर्सेस कौन से यहां पे देखो, ऊपर जाने वाले फोर्सेस ये दो है ना, 50 sin 60 और 70 sin 45। तो इनको सब में पहले यहां पे लिख देते हैं हम लोग 50 sin ऑफ 60 एंड सेकेंड वाला फोर्स है हमारा 70 sin ऑफ 45। तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस 70 sin ऑफ 45 है ना। ये दो फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं तो हम लोगों ने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दो फोर्स नीचे आ रहे हैं ना। तो सब में पहले 20 न्यूटन का फोर्स लिख देते हैं, नीचे आ रहा है इसके लिए -20, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है। उसके बाद सेकेंड वाला 25 sin ऑफ 60 क्या आएगा, -25 sin ऑफ 60 है ना। देखो 1 2 3 4 चारों फोर्सेस हमारे आ चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, कैलसी में सारे वैल्यू अच्छे से पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 51.148 न्यूटन है ना। अब 51.148 न्यूटन ये वैल्यू मिला और वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव आया। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन क्या बताएंगे यहाँ पे हम लोग, अपवर्ड है ना। सो अपवर्ड डायरेक्शन बता के यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। अब समेशन ऑफ एक्स मिल गया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल चुका है। अब बारी है रिजल्टेंट की। सो देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, देखो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करने हैं, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाले हैं है ना। और वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे। नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर हम लोग को रिजल्टेंट का हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है।
कभी भी नेगेटिव आंसर रिजल्टेंट का मिलने वाला नहीं है। सो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना आया हमारा 87, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 87 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई कितना आया हमारा 51.148। ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके रूट करो, कैल्सी में वैल्यू अच्छे से पुट करो और यहां से हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा 100.9 न्यूटन। अब पॉइंट में वैल्यू थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आपके आंसर में, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अब हम लोग को निकालना है इसका थीटा, एंगल की वैल्यू निकालना है। अब देखो रिजल्टेंट को हम लोग को यहाँ पे लोकेट करना होता है इस वाले डायग्राम में, अलग से डायग्राम बना के भी लोकेट कर सकते हो या इस वाले में करो तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है पॉजिटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव है ना, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी आई है पॉजिटिव, मतलब वाई भी पॉजिटिव है। देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब रिजल्टेंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, मतलब रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो भी हमारी एक्स एक्सिस है, यहां से हम लोग को रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। सो उस थीटा को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होता है अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। सो यहां से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी थीटा की। देखो एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। मॉड का फंक्शन क्या होता है, अंदर वैल्यू नेगेटिव रहने दो एफ ऑफ एक्स और वाई की, या पॉजिटिव रहने दो, आंसर बाहर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो मतलब थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आने वाली है, नेगेटिव का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ वाई आया हमारा 51.148 अपॉन एफ ऑफ एक्स आया हमारा 87। ओके, अभी थीटा निकालने के लिए tan को उधर लेके जाओ, थीटा को इधर रखो, tan उधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा 51.148 अपॉन 87, है ना। अब कैल्सी में अच्छे से वैल्यू पुट करो। tan इनवर्स कैसे लेना है, कैल्सी में tan शिफ्ट दबा के tan का बटन प्रेस करो तो tan इनवर्स मिलेगा। tan इनवर्स ऑफ 51.148 अपॉन 87 पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 30.45 डिग्री, है ना। तो 30.45 डिग्री मतलब रिजल्टेंट का लोकेशन अभी यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। रिजल्टेंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहाँ पे है, 30 डिग्री पे। कहाँ से, एक्स एक्सिस से। देखो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे रिजल्टेंट लोकेट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट को लोकेट करेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री पे हम लोग रिजल्टेंट को शो करेंगे। यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग को मिला है 100.9 न्यूटन का हमारा रिजल्टेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग ने यहाँ पे निकाला है। और इसका जो एंगल है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना दिया है हम लोग को, 30.45 डिग्री। ये वाला एंगल हम लोग को मिला है थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।